मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो तब से काफी हद तक की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में? नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे, कहां जाएंगे? क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहां जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी जो बात मैंने आपके सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता। फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक? मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे फिरोज खान जी, महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। बड़े बड़े पार्टी के वकील धुरंधर वर्मा सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे तलाक के बिद्दत के समर्थन में, और आप तौसीफ साहब, मुझे वो जिला याद नहीं है, वो विधायक याद नहीं है, अंजना जी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में आपने वो सब वीडियो देखा होगा। दो मुस्टंडे मुस्लिम समाज के एक महिला को सड़क पर रौंद के मार रहे थे और वो विधायक कह रहा था ये शरिया है, शर्म नहीं चाहिए आपको। उसके खिलाफ है, समझिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दरअसल राहुल गांधी सबसे उसकी जाति पूछते रहते हैं और रोक रोक कर सबको जाति जनगणना कराने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन डिबेट के अंदर जब तार छिड़ गया कि राहुल गांधी की जाति क्या है और जब उनके दादा फिरोज गांधी तक बात चली गई तो प्रवक्ता ने एक नई ही डिबेट को जन्म दे दिया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। ज्यादा बात ना करते हुए खुद ही देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो सवाल। सर आप बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो दो ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं पूछा जाएगा बाकायदा। प्रवक्ता ने कहा कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का माना जाएगा। अंजना जी एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, किसी की जात घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, लेकिन जो एक छोटी सी बात बोल, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी आज किसी के बीच में नहीं बोलते, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बता रहे किसी के बीच में नहीं बोलते। सुरेंद्र जी तब से काफी हल्की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है।
इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में, नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं गए हैं। फिर कहाँ जाएंगे? भी बता दें। क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी अभी जो आप बात मुझे कानून डिबेट पे समझा हुई उस रहे पर थे, बात मैंने होनी आपके चाहिए। सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस तो नहीं, इनके फिर प्रवक्ता ये ने मामले इजाज़त में है ही घोषित नहीं की ना थी। कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी के अरे आप अपनी बहुत गलतियों समझदार पे है, बता दीजिए दादाजी आपने से कहा शुरू कि करिए, पिता बताइए की कौन जाति कितना होगी, है। हाँ, बिल्कुल। और आपकी बताइए। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए आज आप ही। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे किसके शुरू कर रहे दत्तक हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। इससे मैं नोट तय कर रहा होगा हूं। कि वो क्या है, बिल्कुल। उनकी जाति से और होगा ना। फिरोज पढ़ा, हमने पढ़ा है, बताते फिरोज हैं। गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम उसमें डाला जाता है उनको, पारसी लेकिन धर्म नहीं उनको बदल सकता। बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं, वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, ये बहस सच का बात विषय है। नहीं है। और आप अगर इस तरीके से मैं आते आपकी हैं, जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने बताइए। कहा ना महात्मा गांधी के बताइए। बेटे थे, आपको नहीं पता है तो महात्मा मैं गांधी क्या के बेटे करूं थे भाई? फिरोज खान जी। महात्मा गांधी के ये नई दत्तक पुत्र जानकारी थे, हुई। दत्तक पुत्र थे। बाकायदा। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, नहीं, खुद ही नहीं, लिखने वो- लग रहे हैं और खुद ही वो बताने तो लग रहे हैं। ये bunch of कैसी बात thoughts हुई? मिलती है। महात्मा गांधी ये वो जो कैसी बात किताबें हुई? थे, वो मुझे लगता है किताब- कि ये डिबेट इसीलिए अंजना जी, और जिस तरीके से आप इस इसलिए डिबेट नहीं है को- कि अंजना जी देखिए, मैं व्यक्तिगत और ऐसे विषयों पे बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करता। सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि चुके आज हैं उनसे क्या हो गया। नहीं, पर नहीं, जो बिल्कुल आज नहीं का है। महत्वपूर्ण आप विषय क्या है, कीजिए? मैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पूरी डिबेट में, आ रही हूँ। जब जब पूछा गया शाहबानो के बारे में, भाग गए। जब जब पूछा गया हलाला के बारे में, क्या बोल दिया? हलाला और ट्रिपल तलाक तो एक वर्ग की बनाई हुई बातें हैं, ये बोला डिबेट में। नहीं, ये सही हलाला नहीं होता था, अरे ट्रिपल तलाक नहीं होता था इस देश में। अगर ट्रिपल तलाक नहीं होता था तो संसद में खड़े होकर बहस क्यों कर रहे थे कि कानून गलत लाए? क्यों बहस कर रहे थे? एक सेकंड डॉक्टर नहीं, मैं किशोर। उस पर बोलना चाह रहा था। जो आप इंटरकास्ट की मैरिज की बात करते हैं, ये प्रथा थोड़े है। इंटरकास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लव मैरिज। उसमें तो उनको जाति से मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि परिवार ही स्वीकार नहीं करते जात हैं। तो बताना पड़ेगा ना, नहीं, जब कोई जात आएगा बताने कास्ट का उसमें सेंसस जरूरत करने। ही नहीं है। जात दे के प्रेम थोड़े होता है। नहीं, नहीं। प्रेम विवाह जात देकर थोड़े होता अरे है। भाई साहब, नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल कास्ट सेंसस नहीं, पूछने जनगण- वाला नहीं, नहीं, आएगा नहीं, तो नहीं, उसको बताना पड़ेगा ना नहीं, जो कि दोनों- आपकी जाति क्या है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जाति बताएंगे, उसमें क्या है? अपनी अपनी बताएंगे हाँ, ना। बताएंगे मिक्स। आप देखिए जो बच्चा क्या बताएगा, वो सुन उनका लीजिए। सवाल ये है। आप कहाँ फंस गए? आप सुनिए तो पहले, मैट्रिमोनियल में एक कॉलम भी आता है, पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ते भी आजकल मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ रहे हैं। हैं। जब अरे आप तो कुछ पढ़, आप ऐसे दोस्तों मानना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी छांट छांट कर और बातों को घुमाने में नंबर 1 है, छांट छांट कर भर्ती किए गए हैं। बाकी आपको डिबेट बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।